एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 28 figure shows a part of circuit. If a current of 10 milliampere exists in 5 kilo ohm resistor, find the currents in the other 3 resistors. What is the potential difference between the points A and B? तो यहाँ पे एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी। इसमें से 5 किलो ओम और 20, 10, 100 किलो ओम रेजिस्टर्स की एडजस्टमेंट रहेगी। और ये 5 किलो ओम में से जो करंट पास हो रहा है यहाँ पे आएगा तो उसे दो पाथ मिल रहे हैं, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा। इसे नाम दिया I1, इसे I2। और ये दोनों करंट फिर मिलके यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे जितना 12 मिली एम्पेयर होगा तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और दोनों फिर मिलेंगे और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा तब ये I3 इस 100 किलो ओम से जो करंट फ्लो होगा वो मिली एम्पेयर ही रहेगा। तो हमें फिर अभी I3 मिल गया, इस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें मिल गया। अब हमें I1 और I2 मतलब 20 और 10 किलो ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा ये हमें फाइंड करना है, मतलब I1 और I2 फाइंड करना है। तो पहले तो देखना है कि रेजिस्टर किस तरह से है। सिंपल, V इज इक्वल टू होगा IR। अब V मतलब सपोज ये पॉइंट है, इसे नाम देते हैं P पॉइंट और इसे नाम देते हैं Q पॉइंट। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा PQ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इसके लिए और इसके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स P और Q के अक्रॉस कनेक्टेड है, दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब V इज इक्वल टू IR होगा। या इसके लिए लिखते हैं हम V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे I2 R2। मतलब ये I1 अपॉन I2 किस फ्रैक्शन में डिवाइड होंगे तो वो रहेगा, डिपेंड रहेगा रजिस्टर पे, ये I1 I2। तो यहाँ पे रहेगा R2 अपॉन R1। मतलब ये करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर रहता है, जितना रजिस्टर ज्यादा होगा उतना करंट कम रहेगा। तो यहाँ पे I1 और I2 किस तरह से डिवाइड होंगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2, इसे R2 कहा तो ये रहेगा 10 और R1 इसे कहा तो ये रहेगा 20। मतलब वो डिवाइड होगा 1:2। वन पार्ट करंट का, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका वन पार्ट फ्लो होगा इस रजिस्टर से और डबल पार्ट होगा जो स्मॉल रजिस्टर है वहां से। तो इसका 1:2। तो टोटल करंट है 12 मिली एम्पियर, उसके 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट I1 से और 2 पार्ट I2 से फ्लो होगा। तो इसके 3 पार्ट करेंगे, 12 मिली एम्पियर से 12 मिली एम्पियर, इसके 3 पार्ट करते हैं तो 4 मिली एम्पियर का एक पार्ट होगा। तो I1 में एक पार्ट मतलब 4 मिली एम्पियर चला जाएगा और यहाँ पे 8 मिली एम्पियर चला जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और दोनों की एडिशन भी हो गई 12 मिली एम्पियर। मतलब I1 जो करंट होगा वो 4 मिली एम्पियर रहेगा और I2 जो रहेगा वो 8 मिली एम्पियर रहेगा। तो इस तरह से करंट थ्रू 20 किलो ओम रहेगा 4 मिली एम्पियर और करंट थ्रू 10 किलो ओम रहेगा 8 मिली एम्पियर। तो ये I1 मिला, I2 भी मिला। अब फाइंड करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। तो A और B के दो पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस PQ के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस QB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये टोटल VAB जो रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A टू P प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P टू Q प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q टू B। VAP यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, करंट इनटू रजिस्टर। करंट कितना है 12 मिली एम्पियर, मतलब 12 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर और I इंटू R कितना है 5 किलो ओम मतलब इंटू 5 किलो ओम 10⁻+3। यह आ गया VAP प्लस PQ के अक्रॉस। तो ये आएगा करंट। अभी यही करंट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा तो R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
तो R1 मतलब 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 30, तो ये आएगा 20 अपॉन 3। तो यहाँ पे रजिस्टर आ गया 20 अपॉन 3। और करंट कितना है, करंट यही 12 मिली एम्पियर ही यहाँ पे आ रहा है। तो 12 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, और आर आ गया 20 अपॉन 3, और वो किलो ओम में है, तो इसलिए 10⁻+3 और प्लस VQB। तो ये VQB मतलब इसके अक्रॉस करंट 12 इंटू 10⁻³ इंटू आर है 100 किलो ओम, मतलब 100 इंटू 10⁻+3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एक +3 -3 चला जाएगा, -3 +3, ये -3 +3 एक दूसरे को कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आएगा 12 इंटू 5 60 प्लस यहाँ पे 3 4 जा, और ये 80 प्लस ये 1200। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ये आएगा इनकी एडिशन। तो ये 60 प्लस 80 हो गए 140, और ये 140 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा वोल्ट।